सुशांत सिंह राजपूत और पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान मामले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। हालांकि सीबीआई ने सुशांत मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके हमेशा के लिए अपनी फाइल बंद करने की कोशिश तो की है, लेकिन सालियान का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। इससे यूबीटी के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे के साथ साथ उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मंगलवार के दिन दिशा सालियान मौत का केस लड़ रहे नीलेश ओझा मीडिया के सामने आए और आरोपों की उन्होंने लड़ी लगा दी। नीलेश ने यह भी दावा किया कि डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के बीच बातचीत हुई थी। ओझा ने आगे कहा कि हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, हमने जो शिकायत दर्ज की है वो एफआईआर है, अब अगली जिम्मेदारी पुलिस की है। अब देखना है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कब करती है। जबकि यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों के जवाब अदालत में देने की बात कही है। फॉर्मेलिटी होता है वो राइटिंग में कंप्लेंट देने के लिए आए थे। उसका जैसा हमने प्रेस नोट में बताया है, अरे एक जैसा कि हमने प्रेस नोट में बताया था, जब भी पुलिस अधिकारी आरोपी होता है तब राइटिंग में कंप्लेंट देना होता है कमिश्नर ऑफिस को। सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस आपको दिया है केसला, उसमें गाइडलाइंस है और ये कंप्लेंट ही एफआईआर होता है। तो हमने वो कंप्लेंट दे दिया है। उन्होंने ऊपर से डिस्कस किया, लक्ष्मी गौतम साहब थे जॉइंट सीपी क्राइम, उन्होंने कमिश्नर साहब से डिस्कस करके कहा कि ओके ले लीजिए, हमको रिसीव दे दिया है, अब एक्शन हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया है। आप जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की कब वो आरोपी को अरेस्ट करते हैं। कौन आरोपी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। सुधीर होरा के केसला के हिसाब से यही एफआईआर। आरोपी आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या, सूरज पंचोली, उनके बॉडीगार्ड परमवीर सिंह, सचिन वाझे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग इसमें आरोपी है हमारे पुलिस अधिकारी। हाँ, परमवीर सिंह ये कॉन्स्पिरेसी में कवरअप के मेन मास्टरमाइंड में से एक थे। उन्होंने जिस समय ये आदित्य ठाकरे का नाम आया तो कवरअप के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये स्टोरी बताया कि सीसीटीवी हमने चेक कर लिया है, वहां पर आपके पास सबके पास अवेलेबल है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर कोई भी राजनेता आया नहीं था फ्लैट पे। और मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर आई विटनेस के टेस्टिमोनी तक ये सब परमवीर सिंह को झूठा साबित करते हैं। और बाकी सब चीजें इसमें डिटेल में दी गई है। इसमें एडिशन में एक चीज दी गई है जो पूरे देश के लिए शॉकिंग है। फर्स्ट थिंग, इन्वेस्टिगेशन पेपर की बात कर रहा हूं मैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वकील नीलेश ओझा ने आरोप लगाया है कि हमने जो एफआईआर दर्ज की है वो वही है। इसमें आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, साथ ही उनके सुरक्षा गार्ड, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, सचिन वाझे, रिया चक्रवर्ती सभी हमारी शिकायत के अनुसार आरोपी हैं। जब आदित्य ठाकरे का नाम इस मामले में आया तो परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कहानी सुनाई कि हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई भी राजनीतिक नेता उस जगह नहीं आया था, जिसका मतलब है कि परमवीर सिंह ने आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश की थी। आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्या, इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेकर समीर खान जो थे, जिनका डीएपीपी नाम का कंपनी है, जिसको ड्रग्स के सिंडिकेट में नारकोटिक्स ब्यूरो ने अक्यूज बनाया कंपनी को, वो कंपनी के ये जो रेगुलर कनेक्ट वाले लोग हैं, चाहे डीनो मौर्या हो, चाहे सूरज पांचोली हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, और कुछ नाम मैं नहीं ले रहा हूं, थोड़ी देर में मैं कुछ फोटो आपको भेजूंगा, वो आप देख लीजिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अभी इसका वो जवाब दे कि सरकार जवाब दे कि जब आदित्य ठाकरे का ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट आया तो समीर वानखेड़े साहब हो या नारकोटिक्स के और अधिकारी हो,
उनको आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने से या उस पर कार्रवाई करने से किसने रोका, उसमें क्या डील हुआ था, कितने करोड़ों का डील हुआ था, ये जवाब। यहाँ पर आपकी जॉइंट सीपी से क्या बात हुई, किस तरीके का आश्वासन आपको यहाँ जॉइंट सीपी से मिला है? जॉइंट सीपी ने कमिश्नर साहब से बात की और उन्होंने बताया कि ये केस में ठीक है, आपके कहने के हिसाब से हम इसको रिसीव कर लेते हैं। कमिश्नर से डिस्कशन करने के बाद हमने कहा यही एफआईआर है, यही गाइडलाइंस, उन्होंने कहा ठीक है, सीपी साहब ने ओके कह दिया है, उन्होंने रिसीव कर लिया। हमारे हिसाब से एफआईआर हो चुका है और लगा तो बाकी तो चीजें अभी कोर्ट में भी पिटीशन है, इनको कोर्ट में जवाब देना है। अभी इनका जिम्मेदारी है कि इसके आगे का प्रोसीजर ये लोग क्या करते हैं। वकील नीलेश ओझा कहते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार लिखित शिकायत को एफआईआर माना जाना चाहिए। इसी आधार पर हमने इन सभी के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में आदित्य ठाकरे मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वजह पर भी मामले को दबाने के आरोप हैं। ओझा बताते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने सत्ता का दुरुपयोग करके इस केस को दबाने का प्रयास किया। सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ये साफ करते हैं कि इस मामले पर बयानबाजी और फॉल्स नैरेटिव चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मीडिया के सामने फॉल्स नैरेटिव चलाया था। अपने ट्रोल आर्मी से उन्होंने इस केस को प्रभावित कराने की कोशिश की। इसके अलावा वैसे टीवी चैनल और पत्रकार जो ऐसी झूठी खबरें चलाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नीलेश ओझा ने कहा कि संजय राउत के खिलाफ भी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये नेता किसके दबाव में झूठ फैला रहे हैं। आदित्य ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है, वीड लेता है, ऐसा कहा नीलेश ओझा वकील। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलेश ओझा के निशाने पर आदित्य ठाकरे ही रहे। नीलेश ओझा ने कहा, इन्वेस्टिगेशन पेपर में एनसीबी में जिक्र है कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में शामिल हैं और समीर खान के कंपनी में शामिल हैं और ये लोग रेगुलर कनेक्ट हैं। आदित्य ठाकरे का ड्रग्स के बिजनेस में नाम आया तो अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इस मामले में फिर उद्धव ठाकरे भी आरोपी हैं और उद्धव ठाकरे ने आदित्य के जुर्म को छिपाने के लिए सीएम पद का गलत इस्तेमाल किया। ये सारी बातें नीलेश ओझा ने प्रेस के सामने कही। दिशा सालियान के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ पहले रेप किया गया था, फिर उसका मर्डर किया गया। उन्होंने दावा किया कि कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए इस मामले में राजनैतिक रूप से साजिश की गई है। सतीश सालियान ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उनकी बेटी की मौत की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नीलेश ओझा के आरोपों पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आखिर 5 सालों के बाद सतीश सालियान क्यों मीडिया के सामने आए और इतने गंभीर आरोप वो अब क्यों लगा रहे हैं, तो इस पर भी नीलेश ओझा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सतीश सालियान के 2023 के स्टेटमेंट पर ही इस केस को रीओपन किया गया है। पहले यही लोग सरकार में थे, यानी कि उनका इशारा उद्धव ठाकरे की ओर था और आदित्य ठाकरे की ओर था। नीलेश ओझा ने कहा कि अब वो लोग सरकार से हट चुके हैं और खुद इस केस में दोषी हैं, तो कानून अपना काम जरूर करेगा। वहीं एक सवाल के जवाब में नीलेश ओझा ने कहा कि रिया चक्रवर्ती खुशियां मना रही हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। वो 27 दिनों तक जो जेल में थी वो एनसीबी के रिकॉर्ड में है और इसके मुताबिक अभी ट्रायल चल रहा है। इसमें कोई भी निर्णय नहीं आया है। चार्जशीट भी फाइल होगी तो बाकी लोग रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? एनसीबी वाले मामले में, सुशांत वाले मामले में तो दे सकते हैं, लेकिन एनसीबी में कैसे दे सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पर जो संगीन आरोप लगे हैं, उस पर सड़क से लेकर सदन तक आदित्य ठाकरे ने अपना बचाव किया। इन आरोपों पर आदित्य ठाकरे का कहना है कि बीते 5 सालों में सब लोगों ने उनकी लोकप्रियता को धूमिल करने की कोशिश की है। ये मामला अब कोर्ट में है, मैं अपना जवाब भी कोर्ट में दूंगा। आइए आपको बताते हैं कि आदित्य ठाकरे इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं। ऐका त्याच्यावर जे बोलायचं ते मी सकाळी पण बोललेलो आहे आणि मला वाटतं 5 वर्ष बदलावीचा प्रयत्न चालू आहे। आम्ही बोलू मग त्यांनी आरोप केलेले खोटे होते का किंवा मंत्रिपदांना आम्ही तर काढलं होतं ना, त्यांनी तर मंत्रिपद दिलं त्यांना परत। a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak. We have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government on the budget and the false promises it made to the people. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way Amit
tried to use Aurangzeb to cover up all of the issues. And yesterday, I'm very thankful to the RSS to bring back sense to the BJP. पुढची जी घटना आहे त्याच्यात मला वाटतं उद्धव साहेबांनी देखील मगाशी सांगितलं होतं, आम्ही सगळेच आमदार ह्याच्यावर विचार करत आहोत की कुठे ना कुठेतरी या सरकारच्याच मध्ये जे कोण काही व्यक्ती असतील, मग ते मंत्री असतील, उच्च पदावर असतील, ते सीएम ना थोडं डिस्लॉज करण्याचा प्रयत्न करतात का, अंडरमाइन करण्याचा प्रयत्न करतात. तिथे RSSचं मुख्यालय आहे, तिथे मुख्यमंत्री तिकडचेच आहेत, गडकरी साहेब तिकडचेच आहेत. याच सरकारमध्ये काही अशी घटक आहेत का ज्यांना सीएम ना अंडरमाइन करायचंय, या राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती अंडरमाइन करायची, दाखवायचं की गृहमंत्री फेलियर आहे. काही अशी घटक आहेत का ज्यांना उद्योग आणायचे नाहीत महाराष्ट्रामध्ये, असेही असू शकतात, काही डीप स्टेट असू शकते त्याच्यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी विचार केला पाहिजे. आइए जानते हैं दिशा सालियान कौन थी। दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर बॉलीवुड में काम किया करती थीं। दिशा को सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर के तौर पर भी जाना जाता है। दिशा सालियान की 2020 में मौत हो गई थी। 8 जून के दिन दिशा 14वीं मंजिल से नीचे गिरी और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया, ऐसा कहा गया। पुलिस ने इस मामले की जांच की और इसे आत्महत्या करार दे दिया। लेकिन दिशा के पिता सतीश सालियान ने इसको लेकर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी का तो गैंग रेप हुआ है और उसे एक प्लान्ड हत्या बताया गया। अब इसी मामले को लेकर दिशा के पिता ने फिर से एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम शामिल है। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्लीन चिट पाने वाली रिया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन्हें मैं बता दूं कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने क्लीन चिट दी है, जिन्होंने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, और ये क्लोजर रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत कांड से जुड़ी हुई है। ये जो क्लीन चिट है ये सीबीआई ने दी है, एनसीबी ने अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी है। एनसीबी वाला मामला चल रहा है, ये वही मामला है जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को 27 दिन जेल में काटने पड़े थे। अभी ये सब चल ही रहा था कि सतीश सालियान निकल कर आ गए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को, यानी दिशा सालियान वाले मामले में रिया चक्रवर्ती का भी नाम ले दिया है और तमाम नाम लिए हैं। अब देखना यह कि पूरा मामला कैसे आगे बढ़ता है और किस तरीके से परत दर परत चीजें निकलकर सामने आती हैं।